Students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you mathematics class 5th primary. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे magic hexagons. Look at the pattern of numbers in the hexagons. Each side has two circles and one box. तो यहाँ पर इन्होंने जो हेक्सागन बनाया है, तो इसके हेक्सागन के मैंने आपको कल भी बताया, इसके 6 साइड होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके 6 साइड है। तो हर एक साइड में क्या है, 2 सर्कल है और एक बॉक्स है, जैसे कि एक छोटा वाला स्क्वायर उन्होंने बनाया है। तो इस साइड में भी 2 सर्कल है, एक बॉक्स है, इस साइड में भी ये 2 सर्कल है, एक बॉक्स है, और इस साइड में भी ये 2 सर्कल है, एक बॉक्स है, और इस साइड में भी 2 सर्कल और एक बॉक्स है। तो यहाँ पर जो कल हमने पढ़ लिया है मैजिक स्क्वायर्स, तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमने फिल किए हैं ये बॉक्स, फिर को हमने यहाँ पर क्या देखा, हर एक तरफ हमें यहाँ इसमें 75 हमने लिख लिया है। तो 7 इसका हमने सम किया है, एडिशन किया है। और ये जो ये वाला मैजिक स्क्वायर है, तो इसके हर तरफ से हमें क्या मिला, जवाब 150। तो इनको क्या किया हमने, आपस में हमने इनको एडिशन किया है, सम इनको यानी कि जमा किया है, तो फिर हमें ये जवाब मिल गया। तो मैजिक स्क्वायर में ही हमें एडिशन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किस तरह करना है, यहाँ पर आप देखो आराम से, यानी कि आप ये बिल्कुल आसान है, गेम जैसा सवाल लग रहा है, मगर बिल्कुल आसान सवाल है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो साइड में 2 सर्कल है, यानी कि ये साइड, अगर हम इन 2 सर्कलों को ले लेंगे, हम इन 2 सर्कलों के अंदर जो भी नंबर हैं, तो इनको हमने क्या करना है, आपस में इनको हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, और बॉक्स में सीधा इसका जवाब हमें आएगा। जैसे कि 7 14 आर 84, 7 10 आर 70, 10 2 आर 20, 2 13 आर 26, 13 5 आर 65, 5 14 आर 70। तो ये ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व करके रखा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने इसका जो ये मिसाल भी दिखाई है, जैसे कि सर्कल 2 हैं, 5 13 इज इक्वल टू 65, जैसे कि यहाँ पर है 5 और 13 है, बीच वाला जो है, यानी कि इसका जवाब आ गया है 65। यहाँ पर भी हमें 65 इसका जवाब है, 5 13 जो सर्कल 2 है, इनको मल्टीप्लिकेशन करके हमें 65 इसका जवाब है। तो अब यहाँ पर उन्होंने इसमें लिखा है 70, और आगे जो ये है, ये इन्होंने ब्लैंक पहले रखे थे, हमने अब इसके अंदर क्या लिखा है, 5 और 14। जैसे कि हमें यहाँ पर 70 है, 17 को हमने दाएं बाएं जो सर्कल 2 देखे हैं, तो इन्हीं के अंदर जो नंबर है, हमने यहाँ पर ये 2 नंबर फिल किए हैं, तो आगे हमें सीधा इसका जवाब मिल गया। अब इसके और 2 जो इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं हेक्सागन्स, यूज़ द सेम रूल टू फिल द हेक्सागन्स बिलो। अब यहाँ पर जो हेक्सागन्स 2 हेक्सागन्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं, तो इनको हमने क्या करना है, इसी रूल के तहत हमने इनको सॉल्व करना है। यानी कि अब देखना हमें, यानी कि कुछ नंबर इन्होंने ऑलरेडी इनके हेक्सागन्स के अंदर दिए हैं। यहाँ पर लिखा है, ये ए पार्ट में पहले इन्होंने यहाँ पर लिखा है 9, और इसमें लिखा है इन्होंने 108, तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने 11, और यहाँ पर लिखा है इन्होंने 6, और इसमें क्या है, इसमें है 17, और इसमें है 7, और बाकी ये सारे खाली है। अब हम इनके अंदर रेड पेन से लिखेंगे, तब हमें ये आसान हो जाएगा। जैसे कि अब हमने क्या करना है, ऊपर हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स पर जो देखा है कि इन्होंने इन जो इस साइड में 2 सर्कल है, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किया है, और आगे जो बॉक्स में इसका जवाब हमें मिल गया। तो यहाँ पर भी हमें सेम बिल्कुल इसी तरह करना है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी इस सर्कल में, ये साइड वाला जो है, इस साइड में 2 सर्कल जो है 9 और 11, इनको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो 9 11 आर 99, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसमें क्या है 108 है, तो ये सर्कल खाली है। अब हमने देखना है 9 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ताकि हमें ये 108 आएगा। अगर हम यहाँ पर करेंगे 9, जैसे कि अगर हम करेंगे 9 10 हज़ार हो गया 9, 9 10 हज़ार हो गया 90, 9 11 हज़ार हो गया 99। अगर हम करेंगे अब 9 12 हज़ार, 9 2 हज़ार हो गया 18, 1 हो गया कैरी, 9 1 हज़ार 9, और 1 कैरी का 1, और हो गया 108।
तो इस तरह यहाँ पर हमें जो 108 ऑलरेडी जवाब इन्होंने लिखा है, तो हम क्या करेंगे 9 12 आर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है 9 12 आर 108। अब क्या है, अब ये सर्कल भी हमें मिल गया और इस सर्कल के अंदर भी ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है 7। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, आपस में हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये जवाब मिल जाएगा 12 7 आर 7 2 आर 14, 1 आ गया कैरी, 7 1 आर 7 और एक हो गया 8। अब क्या हो गया ये 84। अब यहाँ पर क्या है 7 और 17, इनको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 17 जार 7 7 जार 49, 4 हो गए कैरी, तो क्या है 7 1 जार 7 7 और 4 हो गए 11 119। इसमें क्या आएगा 119। अब क्या है 6 17 जार 6 17 जार, इनको हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन करने हैं और ये जो ये फिर ये फिल हो जाएगा। 6 7 जार हो गया 42, इधर लिखेंगे हम 2 4 आ गया कैरी, 6 1 आर 6 6 और 4 हो गए 10 102। अब क्या इस तरह से इस साइड वाला ये पूरा हमें मुकम्मल हुआ। अब क्या यह ये एक डब्बा रह गया 6 11 आर 66। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें मल्टीप्लिकेशन जो टेबल है वो हमें याद होना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको 10 तक ये याद कराया है, पढ़ाया है। अब ये हो गया ए पार्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बी पार्ट। ये बी पार्ट भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। इसमें भी इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, जैसे कि ये डब्बा है, इसमें इन्होंने ऑलरेडी लिखा है 78 और इसमें लिखा इन्होंने 104 और इसमें लिखा है 8 और इसमें भी लिखा है 8 और इसमें ये ऑलरेडी ब्लैंक है और इसमें ऑलरेडी इन्होंने लिखा है 64 और इसमें लिखा है 4 और बाकी ये सारे ब्लैंक हैं। जो ब्लैंक हैं, जो खाली है, इनको हमने फिल करना है। कैसे करेंगे फिल, देखो जो दो सर्कल ऑलरेडी हमें मुकम्मल है उनको हम करेंगे पहले। जैसे कि इस साइड में कोई सर्कल, ये दोनों सर्कल बिल्कुल ब्लैंक है और इसमें एक इस साइड में तो एक सर्कल ब्लैंक है और एक में नंबर आया हुआ है। और इसमें भी यानी कि अगर हम ये साइड ले लेंगे तो इसमें जो 4 है तो इसमें कुछ नहीं है। अगर हम ये साइड ले लेंगे तो इस साइड में भी यानी कि अगर इसमें 8 है तो ये सर्कल बिल्कुल ब्लैंक है अभी। अब ये सर्कल जो हम लेंगे, ये साइड ले लेंगे तो इस साइड में हमें क्या, दोनों सर्कल ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी नंबर दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। 8 जार क्या हो गया 64। अब हम यहाँ पर लेंगे 64। अब क्या हो गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 8 के साथ क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, ताकि हमें 104 इसका जवाब आएगा। देखो हमने क्या करना है, 104 हमें जवाब आना चाहिए। हम करेंगे 8 13 जार 8 13 जार अगर हम करेंगे 8 3 जार 24 2 आ गया कैरी, 8 1 जार 8 और 8 और 2 कैरी के हो गए 10 यानी कि 104। अब हमें ये 104 यहाँ पर मिल गया। तो हमने क्या करना है 8 13 जार, इधर हम लिखेंगे 13, तो 8 13 जार 104। अब क्या है, अब यहाँ पर 13 है और यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्लैंक है तो बीच में जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है 78। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर ढूंढना है, हमें किसके साथ ये आएगा, यानी कि इसको किसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि 78 आ जाएगा। इसमें हम लिखेंगे 5 13 जार 78। अब क्या है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 4 है। 5 और 4 ना यहाँ पर 6 हमने लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 6 13 6 आर हो गया 78 यानी कि 6 3 जार 18, 1 आ गया कैरी, 6 1 जार 6 और 1 हो गया 7। अब क्या करना है, हमने 6 और 4 को करना है, 6 और 4 हो गया 24। अब इसमें ऑलरेडी 64 लिखा हुआ है, इसमें 4 लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर नंबर ढूंढना है, नंबर यहाँ पर आएगा 16 4 जार 16 4 जार 64। अब यह क्या है 8 16 जार
अगर यहाँ पर हमने देखो, अब यहाँ पर अगर हमने 16 4 जार 64, अब यहाँ पर क्या है 8 16 जार, यानी कि अब 64 का हमें यहाँ पर डबल मिल जाएगा। 64 और 64 क्या हो गया 128, यानी कि अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे या इस 64 को यहाँ पर डबल भी करेंगे तो 8 6 और क्या हो गया 48, यहाँ पर क्या हो गया 4 आ गया कैरी, 8 1 जार 8 8 और 4 हो गया 12 128, यानी कि 64 को अगर हम डबल करेंगे 4 4 हो गया 8 6 6 हो गया 12 128। इस तरह हमें ये दूसरा जो बी पार्ट का जो हेक्सागन है ये भी हमने मुकम्मल किया है, ए पार्ट भी हमने मुकम्मल किया है। और इसके पहले जो ऑलरेडी मैथ पर इन्होंने एक सॉल्व करके रखा है ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कैसा किया है इन्होंने सॉल्व, इसके कितने साइड है और इस साइड में कितने सर्कल है कितना बॉक्स है और इसको कैसा ही जवाब आ गया। हमने ये आसान तरीके से हमने ये देख लिया है कि इनको क्या है दो सर्कलों को इन्होंने आपस में मल्टीप्लिकेशन किया और बीच में जवाब आ गया। इसी तरह हमने यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई किया है। तो इस तरह हमने ये 2 हेक्सागन हमने मुकम्मल किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप और हेक्सागन्स बना सकते हैं, इनके अंदर नंबर लिख सकते हैं सर्कलों के अंदर, बीच में उनको जब आप उनको आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच के जो बॉक्स वाला है इसमें आपको जवाब मिलेगा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो खेलते खेलते हमें यानी कि इसमें ये जवाब हमको ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो अब प्रैक्टिस हो गई है तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लिकेशन का जो ये सवाल ऑलरेडी हमने किए हैं। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर इनको कुछ और मुख्तलिफ यानी कि एक डिज़ाइन जैसा यानी गेम जैसा बनाया है तो इसमें हमें मज़ा आ गया। तो बिल्कुल ये आराम से हमने इनको इनके जवाब हमें आराम से मिल गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसको आप घर में भी ट्राई कीजिए। थैंक्स।